हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर कविता लेकर आए हैं। तो उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं जो इतना कथा वगैरह बोल रही हूँ, आज ये कविताओं को बोल रही हूँ, रामचरितमानस भक्तमाल जो भी मैंने बोला है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि भक्तों तक ये जन जन तक ये पहुँचे भगवान हरि की कथाओं का। और भगवान के हरि की कथाएं जो अमृत के समान हैं। अमृत मुंह से पी करके इंसान तृप्त होता है, लेकिन भगवान की कथाओं को कानों के द्वारा श्रवण करके हम अमृत को ग्रहण करेंगे। क्योंकि ये संसार दावानल है। दावानल की आग में हम सब जल रहे हैं। हमारे दुख व्याधियाँ कष्ट इतने हैं कि हमें इससे अशांति ही अशांति चारों तरफ मिल रही है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर हमें शांति कहीं नहीं मिल सकती। एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों के अलावा आप कहीं पर भी घूम के देख लीजिए, सिर्फ भगवान श्री हरि के चरणों के अलावा और कहीं शांति नहीं है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से कथा नहीं बोल करके छोटे छोटे रूप में इसलिए बोल रही हूँ कि बेसिक चीज़ लोगों को समझ में आए। क्योंकि जब तक बेसिक चीज़, जैसे बच्चों को हम तब क ख ग घ हिंदी में सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट में ABCD सिखाते हैं, जब तक वो पूरा नहीं समझेंगे तो वो तब पूरी तरह से मात्रा बनाना कैसे सीखेंगे। इसी प्रकार से जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं सीखेंगे, समझेंगे नहीं और अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम भागवत कथाओं को, रामायण के महान भागवत कथाओं को, कृष्ण की कथाओं को हम श्रवण करने के लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि सुन तो लेंगे लेकिन अर्थ समझ में नहीं आएगा, और जब अर्थ समझ में नहीं आएगा तो हम अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भक्तों तक ये बात पहुँचे और लोग इससे लाभान्वित हों। तो आइए हम सब रामचरितमानस की कविताओं को पढ़ते हैं। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, जीवन के अनुबंधों को की तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी का मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा सुनना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत जी से राज विराग सीखना, प्रभु का सबसे अनुराग सीखना, फिर माता सीता को गुनना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, केवट की भक्ति भरे नगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी, है धन्य अयोध्या की नगरी, अवसादों में जब गिरना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक हैं युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, जो राम नाम है रघुराई, जीवन के मूल दवाई है, हर महामंत्र चौपाई है, सिया राम नाम जपते रहना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, जगती में मूल तत्व है क्या, राम नाम का महत्व है क्या, संघर्ष में राम रामत्व है क्या, संकट में जब तुम फंसना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना, हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है, बस राम ही राम सुहाता है, श्री राम है वाणी का गहना। प्रिय तुम रामचरितमानस पढ़ना। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर कविता है। पता नहीं किस भक्त ने लिखा है, मुझे नहीं पता, यहाँ किसी का नाम भी नहीं दिया हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सब भक्तों से शेयर कर रही हूँ। आप सब भी रामचरितमानस को एक बार ज़रूर पढ़िएगा समय निकाल कर, और एक बार ही क्या, उसे पढ़ते रहिएगा। क्योंकि भगवान की कथाएं ऐसी अमृतमयी है जिसको बार बार चखने का मन करता है, बार बार श्रवण करें। क्योंकि जितना बार आप पढ़ेंगे उतना ही नया अनुभव होगा, नया आनंद आएगा, और भगवान के करीब और करीब और करीब बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे